हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पिछले सेशन के ही कंटिन्यूएशन में देखेंगे एरेज के बारे में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहले क्या हम टॉपिक कवर करेंगे उस केस में। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो फॉलोइंग है। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज एन एरे। व्हाट इज एन एरे। इसके बाद इंडेक्सिंग इन द एरे। उसके बाद देखेंगे ट्रैवर्सल इन द एरे। फिर देखेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे। फिर देखेंगे फ्रेंड्स हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। पहले देखते हैं फ्रेंड्स व्हाट इज एन एरे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं व्हाट इज। तो फ्रेंड्स, एरे क्या होता है? इट स्टोर्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इन कंटिन्यूअस मेमोरी। अब इसको फ्रेंड्स हम एक बार एक्लिप्स में देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी एरे को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लिखा हुआ है, एक क्लास हमने बनाई हुई है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एरे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे आई एन टी ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 1, 3, 2, 4, 7। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, एक एक करके इसको प्रिंट कराएंगे। तो अगर हम ऐसे करें, फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए आर आर एट आई। इसको एग्जीक्यूट करते हैं फ्रेंड्स एक बार। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे आउटपुट स्क्रीन में 1, 3, 2, 4, 7 ये हमारा प्रिंट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें एड्रेस जो होगा फ्रेंड्स किसी भी एलिमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू बेस एड्रेस, मतलब पहले एलिमेंट का एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ द डेटा टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स देख सकते हैं हम, 1000 जो मेमोरी एड्रेस है वो 10 से एसोसिएटेड है। 1004 जो है वो 20 से एसोसिएटेड है। 1008 जो है 30 से एसोसिएटेड है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरेज। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरेज। फीचर्स क्या क्या होंगे फ्रेंड्स? साइज, स्पीड एंड एग्जाम्पल। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे स्टैटिक एरे के बारे में, फिर देखेंगे डायनेमिक एरे के बारे में। फिक्स्ड, दिस इज फास्टर, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें आ जाएगा हमारा रिसाइजेबल, रिसाइजेबल, स्लाइटली स्लोअर, एरे लिस्ट।
तो फ्रेंड्स स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरेज में हम तीन कैटेगरीज में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला साइज के केस में, स्टैटिक के केस में ये साइज फिक्स्ड होता है, डायनेमिक के केस में ये रिसाइजेबल होता है। सिमिलरली स्पीड के केस में स्टैटिक एरेज जो होता है वो फास्टर होता है, डायनेमिक एरेज स्लाइटली स्लोअर होता है। अब ये स्लोअर क्यों होता है? क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए आपका साइज कम पड़ गया तो उसके बाद वो एक नया मेमोरी एलोकेशन एलोकेट करेगा उसको विद दी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू दी प्रीवियस वन। इसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के केस में एक एरे होता है इंट स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आता है हमारा स्टैटिक में, और एरे लिस्ट जो होता है वो आता है हमारा डायनेमिक में। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के केस में स्टैटिक एरे का, स्टैटिक एरे के लिए फिक्स्ड पार्किंग स्लॉट्स, और डायनेमिक के केस में एक्सपेंडेबल मूवी हॉल टिकट्स। अब फ्रेंड्स एक एक करके हम एरे पे ऑपरेशंस देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन होगा ट्रैवर्सल। इसको फ्रेंड कोड से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक एरे लिया है 13247। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रैवर्सल। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, हम 0 से लेके 5 तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एरे आई टाई को प्रिंट करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रैवर्सल, और उसके बाद 13247। तो एक बार इसको रन करते हैं फ्रेंड्स। तो आ गया ट्रैवर्सल 13247। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ट्रैवर्सल का पार्ट। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखेंगे इंसर्शन को। इंसर्शन दो तरीके से हो सकता है, एट द एंड, और दूसरा हो सकता है फ्रेंड्स हमारा एट एन इंडेक्स। दोनों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ARR एट 4। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो इस एरे का लास्ट इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 4 4 है। अब इंसर्शन एट द एंड का मतलब हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 65 आ चुका है फ्रेंड्स एरे एट 4 से। इनिशियली क्या था, 7 था, इसके बाद चेंज होकर 65 हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसे 89 हमारा आ चुका है, दैट इज एरे एट 1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वी आर ट्रेवर्सिंग नॉट ओनली एट द एंड बट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसको फॉलोइंग हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट एन इंडेक्स। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंसर्शन। अब हम देखते हैं डिलीशन।
तो फ्रेंड्स डिलीशन एट द एंड का मतलब हम लास्ट वाले एलिमेंट को 0 पुट कर दे रहे हैं। तो एट 4 इक्वल टू -1, ये अब -1 प्रिंट कर दे रहे हैं। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस डॉट आउट डॉट प्रिंट ln arr एट i। अब इससे हमें फ्रेंड्स क्या होगा कि जो फोर्थ इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, और जो 7 पे था पहले, मतलब 7 इंडेक्स जो 7th एलिमेंट जो था उसकी जगह हमारा -1 स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे कि 7 हमारा गायब हो गया और -1 यहाँ पे उसकी जगह एसोसिएट कर दिया गया है। ये था फ्रेंड्स हमारा डिलीशन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक और चीज़ जिसको कहते हैं सर्चिंग। चौथा है फ्रेंड्स इसमें सर्चिंग। सर्चिंग भी दो तरीके से होता है, एक तो लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने एक एरे बना लिया है विथ वैल्यूज 1 3 2 4 7 फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और हमें जो सर्च करना है फ्रेंड्स वो है 4, तो int n इक्वल टू 4। अब इफ array at i डबल इक्वल टू n, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। 3 आ चुका है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आउटपुट। 0 1 2 3 मतलब थर्ड इंडेक्स में हमारी वैल्यूज आ गई। अब फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम क्वेरीज में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें ये अलाउ करता है कि हम रेंज क्वेरीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो प्रीफिक्स एट आई विल बी इक्वल टू प्रीफिक्स एट i-1 प्लस एरे एट आई। अब एक बार रेंज सम क्वेरी देख लेते हैं। फाइंडिंग द सम फ्रॉम L टू R। इसका एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। सम ऑफ LR इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने एक एरे लिया हुआ है, उसके बाद int स्क्वायर ब्रैकेट प्रीफिक्स एरे हम बनाएंगे यहाँ से। int प्रीफिक्स इक्वल टू
तो ये था फ्रेंड्स हमारा 1 4 6 10 17। ये कैसे आया? 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10 एंड 10 प्लस 7 इज 17। तो इससे हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? रेंज सम क्वेरी प्रिंट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। इट इज यूज्ड फॉर सब एरे प्रॉब्लम्स। इसमें दो तरीके से होता है, एक तो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एरे इक्वल टू 1 3 2 4 7 के इक्वल टू 3। इसका आइडिया क्या है फ्रेंड्स? रिमूव द लेफ्ट एलिमेंट एट द राइट एलिमेंट। हर स्टेप में ये दो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कोड फॉर फिक्स साइज सब एरे स्लाइडिंग विंडो। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एक एरर आ रही है हमारी, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, लाइन 20 पे।
-3। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने के से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 13 आ चुका है विच इज़ द मैक्सिमम सम। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कोड आज का। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और ऑर्डर n होगी